हेलो टेंथ क्लास, वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज हम आपको इस टॉपिक में पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं। और मैं जान रहा हूँ आपके लिए इस समय हर एक आवर्स या डे मान लीजिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन दूँ जो एग्ज़ाम में मोस्टली आ चुके हैं या आते हैं या इसके जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको सारे बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी अर्जी फर्जी फालतू क्वेश्चन मैंने नहीं सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैं ये सब डालकर आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। ठीक है, इसमें मैंने बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली अच्छे मार्क्स में आते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं जो एमसीक्यू में आते हैं। और अगर आपके पास वो टेक्निक नहीं रहेगा या आपने कभी उसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो डेफिनेटली आप वैसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे भी तो आप बहुत टाइम खा जाएंगे अपना। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से मिलते जुलते जितने क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू और 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में सेलेक्ट होते हैं, मैंने वो सारे कवर अप किए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने एक पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि 7 साइन स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 4। अब अगर हम इसमें थोड़ा नोटिस करें तो नोटिस करने वाली बात इसमें ये है कि जो गिवन दिया हुआ है उस गिवन का कहीं ना कहीं इस प्रूव दैट से जिसको हमको लाना है, यानी शो दैट बोला है tan थीटा की वैल्यू 1/√3 लेके आनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस जो हमको गिवन दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आपको कुछ याद दिला रहा होगा। क्या याद दिला रहा होगा? तो आप यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो हम जानते हैं कि अगर मैं इन दोनों के साइड में 2 टाइम्स कर दूं तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, क्योंकि इस 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हो जाएगा 2 1 2। तो कहने मतलब ये हुआ कि अगर 2 साइन और 2 कॉस स्क्वायर दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वाली वैल्यू को 1 बोल दूँ तो आगे आपको 2 दिख रहा होगा, तो 2 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब अगर 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर प्लस को दिख रहे हैं तो उसको 2 बोलेंगे। ऐसे अगर मैं 3 बोल दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वो गिवन दिया हुआ है उसको अगर थोड़ा सा स्प्लिट करें तो क्या होगा 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ 3 कॉस स्क्वायर है, यहाँ 7 है, मतलब 3 से भी एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं हम 7 को 3 + 4 बोल सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, हम इसमें से 4 साइन स्क्वायर को अलग कर लेंगे और 3 साइन स्क्वायर को अलग कर लेंगे। अब आपके राइट साइड में क्या लिखा हुआ है 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा बच्चों, देखो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम निकालेंगे कॉमन, क्या 3 निकाल लेंगे। अब इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, आपका अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसकी पूरी वैल्यू हम क्या बोलेंगे 1, तो यहाँ ये 1 हो जाएगा और उसको 3 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 3 इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा बच्चों, हम ये 4 साइन स्क्वायर थीटा का तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। जो हमारा 3 है वो राइट साइड जाके 4 से होगा सब्ट्रैक्ट, तो ये 4 में 3 गया तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 1। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 1। अब ये साइन स्क्वायर थीटा रहने देंगे, ये जो आपको 4 दिख रहा है इसको हम लोग राइट साइड में ला देंगे। तो इंटू में तो क्या होगा, यानी यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ के आके हो जाएगा डिवाइड 4 से। और हम जानते हैं ये साइन स्क्वायर अगर है, जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 5 होती है तो ये स्क्वायर को अगर हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो जाएगा √5। तो सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, हम साइन थीटा ऐसे लिखेंगे, ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या होगा रूट होगा। अच्छा, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 आ रही है तो -5 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर दोनों की वैल्यू क्या आती है 25। इसका मतलब हम यहाँ जब स्क्वायर को भेजते हैं तो हम लोग बाहर प्लस माइनस लगाते हैं, और 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 5 बाहर निकल जाएगा और ये प्लस माइनस में वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ भी क्या होगा, जब स्क्वायर आएगा तो बाहर प्लस माइनस लगाएंगे। बट हम लोगों ने 10th क्लास में अभी नेगेटिव वैल्यू नहीं सीखी है, इसलिए हम नेगेटिव को कर देंगे इग्नोर, नॉर्मली इसको हम लोग ऐसे रहने देंगे प्लस में। अब क्या होगा, ये 1 1 जा 1, ये 2 2 जा 4 हो गया, 1/2 का बन गया ये आपका पेयर। तो जो पेयर बनता है रूट के अंदर, जैसे √2 दिया होगा तो 2 निकलता है बाहर, सेम यही रूल लगाएंगे यहाँ पे भी। तो रूट के अंदर हमारा क्या दिख रहा है, रूट के अंदर हमारा ये 1/2 का बन गया पेयर, तो वैल्यू क्या बाहर आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, साइन थीटा। अब यहाँ से करने के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, पहला रास्ता क्या है कि साइन थीटा की कोई वैल्यू 1/2 होती है क्या, तो हाँ, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा। अब साइन साइन सेम है, दैट मीन्स हम एंगल क्या लेट करें कि 30 आ जाए, तो ऑब्वियसली हमारा एंगल भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कंपेयरिंग करने में थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, तो हमारे पास एंगल आ गया 30 डिग्री।
हमको लाना क्या है, हमको लाना है टेन थीटा की वैल्यू 1/√2 लेके आनी है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन ऐसी रहेगा और हम इस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 30 डिग्री, और हम जानते हैं टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ गया। एक तरीका तो ये है, अगर किसी को थीटा की वैल्यू याद नहीं है, बाई चांस याद नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इस स्टेप के बाद वो एक स्टेप ऐसे कर लेगा कि यहाँ पे वो यूज़ करेगा क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू 1/2 है और यहाँ स्क्वायर है, तो हम साइन की वैल्यू 1/2 बोलेंगे और यहाँ कर देंगे इसका होल स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, और यहाँ हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1/4 जाके माइनस होगा 1 से, तो क्या होगा, ये 4 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 - 1 अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और ये स्क्वायर अगर राइट साइड शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, और ये 3 आपका प्राइम नंबर है, ये √3 रहेगा, और 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसमें से बाहर क्या निकल जाएगा आपका 2। तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई। तो हम इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, ये होता है साइन बाई कॉस, ठीक है। और हम यहाँ साइन की वैल्यू हमें गिवन थी, सॉरी हाँ, साइन की वैल्यू निकाल ली कितना 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 अपॉन में कॉस की वैल्यू आई है √3/2। आप जानते हो आपका जो न्यूमिनेटर है ये आपका एज इट इज़ रहेगा 1/2, जो आपका डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा √3/2 ये ऊपर आके उल्टा इंटू हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 1/√3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब एक तरीका जो मैंने स्टार्टिंग बताया या वो करिए, या तो फिर साइन थीटा के बाद अगर आपको एंगल याद नहीं है तो आप साइन से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो अगर आपको साइन की वैल्यू मालूम है तो आप साइन की वैल्यू रख के वहाँ माइनस करके आप कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, और साइन बाई कॉस की वैल्यू होती है टेन थीटा। तो इसका मतलब हम इस तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे जहाँ पर आपको ट्रायंगल और साइड्स का यूज़ करना होगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी प्री बोर्ड और आपके अच्छा कई लोग के प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, पहला काम यहाँ लिखा है ट्रायंगल बनाना है ABC। अब ट्रायंगल तो बहुत टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या इसने बोला आपको क्या करना है, आपको एंगल भी 90 मानना है, ओके। तो हम एक काम कर लेते हैं, आप एग्जाम में करोगे तो आप पेंसिल स्केल का यूज़ करोगे, पेन का यूज़ मत करना आप लोग, क्योंकि मिस्टेक कभी हो गया तो इरेज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप पेंसिल यूज़ कीजिएगा। तो आपका बी कितना मानने के लिए बोला है 90 डिग्री, चलिए ठीक है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम या तो यहाँ ए माने तो यहाँ सी माने, या तो यहाँ ए माने या तो यहाँ सी माने। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमको निकालना क्या है। हमको निकालना जो है वो है क्या, वो है ए पे, ए एंगल पे निकालना है। तो अच्छा रहेगा कि आप ए को माने नीचे ही, क्योंकि अगर ये ए होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा बेस, और ए के अपोजिट जो साइड होगा वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो इसी को ध्यान में रख के हम लोग ए यहाँ मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ए ये होगा तो ये सी यहाँ होगा आपका, सॉरी सी आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, देखो हम लोग अब जो हमको आगे अवेलेबल दिया है नॉलेज उसको देखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ए बी आप क्या मान लीजिए 5। चलिए ये रहा आपका ए बी, ये हो गया आपका 5, यानी हमारे पास बेस अवेलेबल है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमको मालूम नहीं है। तो क्या कह रहा है, आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि ए सी यानी कि ए सी और बी सी का सम कितना आ रहा है 25। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर x + y का सम अगर 100 है तो फर्स्ट करो कि मुझे y की वैल्यू निकालनी है, पर y बता नहीं रहा है कि मैं कितना हूँ, और x ने इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने 60 कंट्रीब्यूट किया है। तो x और y के सम में अगर y हमको नहीं बताएगा तो हम x की वैल्यू 100 से लेस कर देंगे, तो जो बचेगा यानी 40, तो 40 y ने कंट्रीब्यूट किया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जब किसी दो वेरिएबल का सम अगर आपको मालूम हो कि 100 है तो किसी एक को आप लेट कर लोगे तो अगला आपका निकल जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे हमारा सॉल्यूशन, हम बताएंगे कि इन राइट ट्रायंगल ABC वेयर, जहाँ पे एंगल B हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब बच गया A और C, तो यहाँ पे बता देंगे गिवन में और क्या दिया हुआ है, AB हमको गिवन दिया है 5 सेंटीमीटर और AC + BC का सम दिया है 25, यानी ये दोनों वैल्यू दिए रखी नहीं है। तो हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है, इसका मतलब हमारा AC बड़ा है, तो क्यों ना हम लेट कर ले छोटी वैल्यू को, किसको, हम यहाँ पे BC को मानने वाले हैं क्या, x। तो अगर ये BC आपका x हो जाएगा, BC को हम अगर x मान लेंगे x सेंटीमीटर, तो
ए सी आपका एज इट इज रहेगा और बी सी की वैल्यू हम क्या क्या माने एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स। तो 25 में ये एक्स माइनस करेंगे तो ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25 माइनस एक्स, है ना। और हमने यहाँ पे बी सी क्या माना था एक्स, और हमको एक साइड अवेलेबल दे रखी है कितना ए बी, तो अगर डायग्राम में देखें ये एक्स हो गया तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास तीनों साइड अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या होगा, बेस ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या हमारा ए सी, तो ए सी का होल स्क्वायर। अब वैल्यू की बात करेंगे, हमारे पास ए बी यानी ये 5 दे रखा था, इसको हम बोलेंगे 5 का होल स्क्वायर, बी सी हमने x माना था x का स्क्वायर, और ए सी हमारा था 25 माइनस एक्स का, ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर हम कर लेंगे 25 प्लस x का स्क्वायर आपका x स्क्वायर ही रहेगा एज इट इज इक्वल टू ये हमारा a माइनस बी का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो जानते हैं जो आपका a है 25 उसका होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये जो भी आपका ए बी है उन दोनों के मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 625, ठीक है। 25 का स्क्वायर करना है तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 जा 6 और 5 का स्क्वायर होता है 25, या तो आप याद कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 625 प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस ये आपका आ जाएगा 50x, ठीक है। और लेफ्ट साइड में था आपका 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे कि यहाँ दोनों एक्स स्क्वायर प्लस में, तो किसी भी एक को अगर मैं लेफ्ट लेके आऊँगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका मतलब हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया 25 इज इक्वल टू यहाँ बच गया 625 माइनस 50x। अब क्या होगा, हमको निकालना है x, तो ये 50x आएगा लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 50 आ जाएगा 25 आ जाएगा राइट साइड में, तो ऐसे में क्या होगा 625 रहेगा और ये 25 राइट साइड आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 600 और 50 डिवाइड होगा इधर आके, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ये आएगी कि कैंसिल हो गया और आ गया 12, यानी x की वैल्यू 12 है। यानी हमारा जो ट्रायंगल था उस ट्रायंगल को हम ध्यान से देखें तो ये हमारा 5 दिया था, हमने परपेंडिकुलर क्या माना था x, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 12, तो ये था 25 में 12 माइनस कर लीजिए क्योंकि यहाँ x था और x की वैल्यू कितनी आई है 12, तो ये आ जाएगा आपका 13। तो हमारे पास बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये दोनों हमारा फाइंड आउट हो गया। तो अब हम यहाँ देखेंगे हमें निकालना क्या है sec a और tan a, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे बोला है sec a माइनस tan a, तो जानते हैं यहाँ पे बता देंगे क्योंकि एग्जाम में आपका स्टेप मार्किंग होता है, तो आप sec थीटा की वैल्यू होती है cos का उल्टा, तो cos की वैल्यू होती है b बाई एच, तो ये हो जाएगा h बाई बी, और tan की वैल्यू होती है p अपॉन बी, बस ध्यान रखेंगे। तो हमारा sec थीटा का मतलब हाइपोटेनियस रहेगा ऊपर, हाइपोटेनियस रहेगा ऊपर, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 13, तो यहाँ लिख देंगे 13 अपॉन में बेस, और बेस कितना है हमारा 5, और देखिए tan में भी क्या होता है नीचे बेस होता है, तो यहाँ भी लिख देंगे 5 माइनस, और परपेंडिकुलर हमें क्या दिया निकला था हमारा 12। अब आप देख रहे होगे कि इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 5 ऐसे ही रहेगा और ये 13 और 12 आपस में हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो आ जाएगा 1, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, इस बार हमको डिफरेंस दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ नोटिस करेंगे तो हमको दो साइड का डिफरेंस 1 दिया हुआ है, तो डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर आगे वाला 5 होगा तो पीछे नंबर 4 होगा, इसका मतलब ये नंबर आपका स्मॉलर है, आगे वाला नंबर लार्जर है। तो अगर हम ऐसे बताएं कि अगर स्मॉल नंबर आपका अगर 4 है तो लार्जर नंबर क्या होगा, 4 से एक क्या होगा ज़्यादा, तो अगर हम स्मॉल नंबर को x मान लें, इसको अगर हम x मान लें तो लार्जर नंबर क्या होगा, उससे एक ज़्यादा होगा। तो जब भी कभी दो नंबर का डिफरेंस दे रखा हो तो छोटे वाले को आप x मान लीजिए, बड़ा वाला उससे जितना भी बड़ा होगा, जैसे अगर मैं बोलूँ x माइनस वाई 10 है तो x की वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू छोटी है, तो अगर मैं y को अगर मैं k मान लूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू उससे 10 ज़्यादा है, तो हो जाएगा k + 10, ठीक है। तो यहाँ भी वही करने वाले हैं, तो हम पहले बनाएंगे राइट ट्रायंगल, ठीक है। हमें b को माना 90, हमने b को 90 मान लिया, a पे वैल्यू पूछा है तो हम यहाँ a लिख लेंगे, तो ये हो गया आपका c, और हमारा ये हो गया आपका b 90 डिग्री। तो अब क्या करने वाले हैं,
हम लोग को जो गिवन दिया है उसको लिखते हैं। हमको BC दिया है, यहाँ दिया है 7, इस बार परपेंडिकुलर आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हम आगे देखें तो हमारा AB यानी बेस और हाइपोटेनियस का डिफरेंस दिया हुआ है। तो लेट करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, पहले बताएंगे इन राइट ट्रायंगल ABC वेयर एंगल B इज 90 डिग्री। अब क्या होगा, हमको गिवन में वो क्या दिया है, एंगल B 90 है, साइड BC हमारा 7 दिया था, ठीक। हमको दो साइड और निकालना है, B और H निकालना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे जो हमको गिवन दिया है AC माइनस AB इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपका AB दिख रहा होगा आपको, मैं इसकी वैल्यू लेट करने वाला हूँ x। तो लेट AB कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा एक साइड और आ गया, कितना AB हमने कितना मान लिया, x। अब जो हमको गिवन दिया हुआ है ये, उसको उठाएंगे। तो अगर हमारा AC माइनस इज इक्वल टू 1, अगर हमने AB को क्या माना है, AB को हमने x माना है, तो ये हो जाएगा आपका x, और ये x राइट साइड जाएगा तो जाएगा प्लस में। तो आपका AC कितना आ गया, x प्लस 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों साइड अवेलेबल हो गई, देख लीजिए BC, AB और AC। तो इसका मतलब हमारा ये कितना आ गया, ये आ गया x प्लस 1। अब क्या लगाने वाले हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, बेस में कौन है आपका AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर में आपका कौन है, परपेंडिकुलर में आपका BC है, तो हम BC का स्क्वायर करेंगे। और जो आपका AC हाइपोटेनियस है वो हमारा कितना है, वो हमारा x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर। AB हमारा x था, BC हमारा 7 था, तो इन दोनों का स्क्वायर। ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि बस में डिफरेंस था, असम था, इसमें डिफरेंस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ये हो जाएगा 49, 7 से 49, और यहाँ लग जाएगा आपका फॉर्मूला किसका, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यानी a और b कौन है, x और 1, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू x इंटू 1 करेंगे a और b, तो ये ab का वैल्यू आएगा x और ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 1 लेफ्ट में आके 49 से माइनस हो जाएगा, यहाँ आ गया 2x। अब 49 में 1 गया तो आ गया 48, और इसका अगर हम हाफ करेंगे तो 48 का हाफ होता है 24, तो हमको x की वैल्यू मिल गई 24। तो इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल को हम देखें तो ये हमारा B एंगल था, और ये 7 दिया था, ये x था, ये उससे एक ज़्यादा था। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 25 है और 24 है, तो ये 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारा 25। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ये तीनों वैल्यू हमको मालूम चल गई। अब हमको निकालना क्या है, अगर हम उसको देखें तो कॉस और साइन का डिफरेंस निकालना है। तो लिख देंगे कॉस A माइनस साइन A। तो कॉस की वैल्यू तो मैंने बताया था, याद करो, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था साइन सबसे पहले आता है, P से पहला और P से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा P, और साइन के बाद क्या आता है, B से बाद, और B से हमारा बेस। तो हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे बेस, और इन दोनों नीचे लगा देंगे हम लोग H। तो इसका मतलब ये हुआ हाइपोटेनियस इन दोनों के नीचे रहेगा, कितना है वो 25। तो 25 ऐसे रहेगा। हमारा परपेंडिकुलर 7 था, सॉरी साइन में लगा देंगे हम लोग परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 7, और बेस था हमारा 24, बेस था 24, तो हम कॉस की वैल्यू लगा देंगे 24। अब आप देखोगे नीचे वाला वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये 25 ही रहेगा। और अगर बेस सेम है, यानी इनका एलसीएम 25 ही आएगा, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है कौन 24 और 7 ये जाएंगे माइनस। तो माइनस करने में वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 17। तो 25/17 ये इसका फाइनल आंसर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे 2 मार्क्स में आ जाते हैं, और आने क्या आ ही जाते हैं। तो इसे करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। मैं करूँगा कोशिश की अगर कोई क्वेश्चन आपके 2 मेथड से हो सकते हैं तो मैं वो दोनों पढ़ा दूंगा, ताकि आपको एक क्वेश्चन को गैस करने में आपके पास 2 तरीके हों, ताकि आप एग्जाम में आपको जो सूटेबल लगे, आपको जो याद आए, आप वो अप्लाई कर सकें। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमारे पास ये वैल्यू गिवन दे रखी है,
और इस गिवन से ही हमको सारी चीज़ें पता करनी है ताकि हम ये निकाल सकें वैल्यू, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, साइन कॉस बोला हुआ है तो हम जानते हैं एक तरीका है कि आपका लॉन्ग तरीका है। तो 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ये जानकारी हमको क्वेश्चन में अवेलेबल थी तो बोल देंगे गिवन है। हमको tan की वैल्यू निकालनी हो तो ये 3 जाके क्या होगा उधर, ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया हमारा tan की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, हम tan की वैल्यू जान गए 4/3 है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो p/b होता है, और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि p का स्क्वायर b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, और इन तीन में से कोई भी आपको दो मालूम हो तो थर्ड निकल जाएगा, अगर ये दो मालूम हो तो ये निकल जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर और बेस हमको मालूम है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपना h निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बताएंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे एक काम करना होता है, जब भी कभी हमको tan की वैल्यू, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, कॉट की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, तो जो उनकी वैल्यू दे रखी होगी फ्रैक्शन में, तो उसमें होगा क्या कि हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर को 4 और बेस को 3 नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये 40/30 था कि ये आपका 12/6 था, सॉरी 12/9 था, या तो हम जानते हैं 4/3 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 8/6, अगर हम इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 20/15। तो ये सारे फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आएगी, 4/3 आएगी। तो ये सारे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये सारे 4/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसे क्वेश्चन देंगे तो फर्स्ट करो, अगर 40/30 होता तो इसमें 4 10 जा 40, 3 10 जा 30, तो इसमें 10 कट गया। किसी में हो सकता होगा मैंने इसको कह दिया होता 8/6, तो बोलते हैं 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 3, तो 2 कैंसिल हो गया। तो जो इसमें सेम वैल्यू जो कैंसिल होती है उसी वैल्यू को हम लोग के मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या होगा, हम मानेंगे क्या, तो यहाँ पे हम लोग मानने वाले हैं क्या, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 4K और जो बेस है वो हो जाएगा 3K। अब हम लगाएंगे यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वैसे में क्या होगा, यहाँ पे 4K का होल स्क्वायर जो बेस में है कौन आपका 3K, तो 3K का स्क्वायर हो जाएगा आपका इज इक्वल टू हाइपोटेनस को निकालना है। तो आप इसको राइट पे लिखो या लेफ्ट पे लिखो, एक ही बात है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो h का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 16K स्क्वायर, और अगर हम 3K लिखेंगे दो बार तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और K स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9K स्क्वायर, और 16K स्क्वायर 9K स्क्वायर, ये आ जाएगा 25K स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है तो 25K स्क्वायर ऐसे रहेगा। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जब राइट साइड जाएगा तो जाएगा रूट में, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 25, 5 का स्क्वायर है, 5 बाहर निकल जाएगा और ये K स्क्वायर से K निकल जाएगा, तो h की वैल्यू होगी 5K। अब हमारे पास P और B मालूम था, हमने h भी निकाल लिया। अब जो हमको निकालना है अगर उसको देखें, है ना, तो यहाँ पे 3 आपका ऐसे रहेगा, ये 3 ऐसे रहेगा, ये +2 ऐसे रहेगा, ये -2 ऐसे रहेगा, और हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं परपेंडिकुलर होता है P/h। तो P/h होता है, तो हमारा P क्या है, P हमारा था 4K, नीचे भी वही होगा, साइन दिया हुआ नीचे भी, तो हो जाएगा 4K, ठीक है। हाइपोटेनस होता है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हम लोग हाइपोटेनस कितना है हमारा 5K, तो यहाँ हम लगाएंगे कितना 5K। अब राइट साइड में कॉस का फॉर्मूला होता है B/h, कॉस बाद में आता है इसलिए B/h, तो B हमारा कितना है 3K, यहाँ भी लिख देंगे 3K, और इसके नीचे लगता है हाइपोटेनियस, तो वो क्या दे रखा है 5K, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, देखो बच्चों, इसमें हम लोग यहाँ हमारा जितने भी के हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, ये 3 आपका ऐसे ही रहेगा, और यहाँ बचा 4/5, तो यहाँ कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, नीचे आ जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 12/5, प्लस यहाँ 2 3 जा 6, तो 6/5, सेम यही चीज़ नीचे भी आएगी, बस नेगेटिव है, तो ये भी आ जाएगा 12/5 माइनस 6/5। अब इन दोनों क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका ये जो है वो न्यूमरेटर में आ गया है और नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर में आ गया है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करें तो क्या होगा, नीचे वाला सेम है 5 तो ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर एज इट इज़ ऐड हो जाएगा, तो 12 + 6 हो जाएगा हमारा 18/5, और यहाँ 12 में 6 गया तो आ जाएगा 6/5। अब
होता क्या है कि ऊपर का न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा आपका ये 18/5 ऐसे ही रहेगा, जो आपको नीचे दिख रहा होगा 6/5 ये ऊपर आके 5/6 हो जाएगा, ऊपर आके उल्टा इंटू जाएगा। तो यहाँ 5 कैंसिल, 6 बन जा और 6 3 जा, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई 3। तो एक तरीका है क्या बच्चों कि इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है मैं वो दिखाता हूँ। तो आपको इसमें करना क्या होगा, सेकंड मेथड में आपको 10 की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो इतना तो आपको निकालना पड़ेगा, उसमें इतना आपको करना पड़ेगा। 3 को राइट साइड भेज के 10 की वैल्यू 4/3 निकाल के छोड़ देनी होगी। अब जो गिवन दिया होगा जरा उसको देखते हैं। अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि साइन और कॉस ही दिखाई दे आप लोग को, देखिए साइन और कॉस दिखाई दे, तो इस क्वेश्चन का ट्रिक ये होता है कि आप ऐसे क्वेश्चन को, अब माइंड में क्या आएगा, माइंड में आएगा कि 10 जो कि होता है साइन बाई कॉस, अगर हम साइन में कॉस से डिवाइड कर दें तो उस पूरी रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं, tan थीटा। और हमको 10 की वैल्यू मालूम है 4/3। तो अगर हमको 10 की वैल्यू मालूम है 4/3, तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको, तो देखो यहाँ पे आपको साइन दिख रहा होगा, तो मैं कॉस से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 10 और कॉस यहाँ कट जाएंगे। तो क्या करने वाले हैं हम लोग ये करने वाले हैं कि हम यहाँ लिखेंगे, हम ये 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा रहने देंगे ऐसे ही, और इधर 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा ऐसे रहने देंगे। अब न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में, जैसे अगर हम 8/2 लिखे हैं तो 8, देखिए होता क्या, मैं समझाता हूँ ये एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है कि 16 को अगर हम 16 को 24 से डिवाइड कर रहे हैं, ये तो हम ऐसे बोलते हैं क्या कि 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि 16 और 24 को डिवाइड करना है तो 16 भी 8 से डिवाइड होगा और 24 जो है आपका वो भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो बात वही है, तो 16 कटेगा 8 से तो वो देगा आपको 2, और 24 कटेगा 8 से तो वो आपको देगा 3। तो वही है, हम सेम नंबर ऊपर नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे करने वाले हैं कॉस थीटा। तो कई लोगों ने आपने साइन क्यों नहीं बोला, क्योंकि अगर कॉट की वैल्यू गिवन दी होती तो कॉस बाई साइन होता, तो हम साइन से करते हैं, बट हमको 10 का गिवन दिया था तो हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई कॉस थीटा ऑन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, लिख देना आप यहाँ पे ऐसे। तो अब क्या होगा, ये कॉस जो है, साइन और कॉस इन दोनों से ये आपका जो कॉस थीटा है ये डिवाइड होगा, तो आपका 3 साइन थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, और इसके नीचे भी आपका कॉस आ जाएगा और इसके नीचे भी कॉस आ जाएगा। तो यहाँ कॉस कट गया, तो यहाँ बच गया आपका 2, यहाँ साइन बाई कॉस हो गया आपका 10। तो ये क्या आ जाएगा, 3 tan थीटा प्लस 2, और यहाँ भी सेम ये हो जाएगा 3 tan थीटा, बस यहाँ माइनस था तो यहाँ -2 आ जाएगा। और अब क्या करेंगे हम लोग 3 को अपॉन में 3 को, इस +2 को -2 को ऐसे रह देंगे, और यहाँ पे हम सीधा जो 10 की वैल्यू आई थी 4/3 वो हम यहाँ पुट कर देंगे, 4/3। अब ये 3 कट गया यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आ गई, 4 + 2, नीचे आ गया 4 - 2, ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 2, डिवाइड करने में आएगा 3। और देखिए ये आंसर आया था हमारा 3, जो हमने सॉल्व किया था इसको। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो आप ऐसे भी करिए या ऐसे भी करिए। हाँ, अगर यहाँ साइन कॉस वाले कुछ और लिखा होता, मिक्स में होता पूरा, तो वहाँ पे हमको ये वाला मेथड करना पड़ता है जो मैंने बताया आपको ऊपर। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो देखिए अब ये और अच्छा आ गया क्वेश्चन। इसमें इस बार मैंने इसे सेलेक्ट क्यों किया है, कई बार ना लोग नंबर वाला कर लेते हैं, उनको नंबर वाले में प्रॉब्लम नहीं होती कि 4/3, 1/7, 6/7 कुछ भी दिया होगा तो इसको तो वो इजीली कर लेते हैं। पर जब ये क्वेश्चन आता है जिसमें वेरिएबल आए थे ए और बी, तो ऐसे क्वेश्चन पे उन लोग से मिस्टेक हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो अवेलेबल है वो tan थीटा की वैल्यू अवेलेबल है a/b। तो जो हमको गिवन है पहले उसको देखते हैं। और याद करो, अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है जिसमें साइन कॉस ही दिखे और tan की वैल्यू आपको गिवन दे रखी हो, तो उस केस में आप PBS से करेंगे तो उससे काफ़ी लेंदी होगा। आप सिंपल बोलिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये तो आपका राइट हैंड साइड है, तो इसको आप मत छेड़िए क्योंकि आपको AB की वैल्यू मालूम ही नहीं है। यहाँ AB का रेशियो मालूम है, पर A और B की सेपरेटली कोई वैल्यू तो ऐसे दे नहीं रखी है। तो आप राइट को मत सॉल्व कीजिएगा, आप लेफ्ट को सॉल्व कीजिएगा। तो जो क्वेश्चन है A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा डिवाइड में A साइन थीटा प्लस B
कॉस थीटा, ये हो गया। और हमको टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है गिवन, a/b, ठीक है। तो अब क्या करने वाले, हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, टेन को लाने के लिए साइन बाई कॉस, तो कॉस से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर होता तो हम कॉस स्क्वायर से करते हैं, ठीक है। यहाँ सिंगल सिंगल साइन है तो आपका a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा ऐसी रहेगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में भी आपका a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा ऐसी रहेगा। अब हम करने क्या वाले हैं, हम यहाँ डिवाइड करने वाले हैं किससे, कॉस थीटा को हम लोग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, ये कॉस आपका डिवाइड किससे होगा, एक बार साइन से होगा और एक बार कॉस से होगा। तो ऐसे में क्या होगा, तो ये कॉस बाई साइन, सॉरी ये साइन था, नीचे आ गया कॉस, तो ये हो जाएगा 10, तो आ जाएगा a, और इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन थीटा, और यहाँ कॉस कॉस कट जाएगा, b कॉस थीटा, नीचे कॉस था कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, सिर्फ b। डिवाइड में ये a ऐसी रहेगा, ये प्लस ऐसी रहेगा, यहाँ कॉस कॉस कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा b, और यहाँ साइन बाई कॉस, ये हो जाएगा आपका 10। देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और अब हम करने वाले हैं क्या, हम टेन की वैल्यू a/b यहाँ रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये आपका a माइनस बी डिवाइड में a प्लस बी ऐसी रहेगा, बस हम a की वैल्यू पुट कर, टेन की वैल्यू पुट करने वाले हैं a/b। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका a मल्टीप्लाई a, ये हो गया आपका a स्क्वायर डिवाइड में b, और यहाँ था माइनस b, यहाँ भी होगा a स्क्वायर अपॉन b प्लस में b। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पे आके इसके नीचे अगर 1 मान लें b के नीचे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, अगर हम ध्यान दें तो जो एलसीएम होगा वो यहाँ b है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ मान लेंगे हम लोग 1, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका b, तो यहाँ आ जाएगा आपका b, और ये b मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आके इससे, तो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई b स्क्वायर। आगे था आपका a स्क्वायर माइनस, और नीचे भी हुआ सेम, b यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, और आगे क्या था, देखिए आगे आपका a स्क्वायर था, तो आपका a स्क्वायर लिखा है, नीचे भी आपका a स्क्वायर था, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर, और अपॉन में क्या था b। अब क्या करेंगे, हमारा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड में यहाँ b, और नीचे वाला ऊपर आके क्या होगा, ये होगा रेसिप्रोकल, तो b गया ऊपर और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया नीचे, यहाँ b भी निपट गया आपका, तो क्या आ गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे आपका आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड भी वही आया है, ऊपर a b स्क्वायर का डिफरेंस सम, देखिए ऊपर आ गया डिफरेंस, नीचे आ गया सम, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा हैश प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप सिंपल तरीका करेंगे लॉन्ग जाएगा, उससे भी आंसर आएगा, और अगर आप थोड़ा फॉर्मूला जानते हैं उससे करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो एक क्या तरीका होगा, आपको साइन दिया होगा, ऐसे दिया है साइन की वैल्यू 3/4, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू होती है p/h, तो ये हो गया हमारा p, ये हो गया h, तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू 3k, h की वैल्यू 4k, तो हम यहाँ पे जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, हमको इस बार b नहीं मालूम है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर, और यहाँ आता है b स्क्वायर, तो मुझे b निकालना है, तो क्या होगा, हम इस p को भेजेंगे राइट साइड में, ये होगा माइनस, यहाँ बच गया आपका b स्क्वायर, अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आके रूट, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और b की वैल्यू होती है √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब ये अंडर ऐसे रहेगा, h की वैल्यू 4k है तो 4k का स्क्वायर, p की वैल्यू हमारी 3k है तो 3k का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 9k स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे आएगा 7k स्क्वायर, और 7 हमारा प्राइम नंबर है, रूट्स निकल नहीं पाएगा, और ये k आपका स्क्वायर में था, ये बाहर निकल जाएगा, तो हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई, √7k। तो यहाँ h की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, हमारे पास अगर हम इसमें नोटिस करें तो आप देखो जो आपको निकालना है, अगर हम उसको देखें, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, हाँ, तो अगर हम देखें हमारे लेफ्ट साइड में जो हमको प्रूव करना है, अगर उसको हम देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट के अंदर आप क्या देख रहे हो, यहाँ लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा
और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम कॉसेक की वैल्यू रखेंगे जो कि साइन का उल्टा है। तो अगर साइन की वैल्यू होती है p/h, साइन पहले आता है इसलिए p/h, तो कॉस का उल्टा होगा h/p। तो h हमारा कितना आया है, h हमारा आया है √7। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, √7, ठीक है। और परपेंडिकुलर हमारा कितना था, परपेंडिकुलर हमारा था कितना, 3 परपेंडिकुलर है। एक मिनट, ये हमारा बेस आया था, सॉरी ये बेस आया है, गलती हो गई इसमें। तो h हमारा कितना दिया हुआ है, h हमारा 4 है, तो h 4 है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस हमारा √7 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कॉसेक की वैल्यू जो होती है साइन का उल्टा होता है, साइन की वैल्यू जो होती है वो होता है p/h। तो ये हो जाएगा उल्टा h/p, तो ये हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉट की वैल्यू क्या होगी, तो वो होता है tan का उल्टा। तो tan जो होता है वो होता है हमारा p/b। तो tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है p/b, तो ये हो जाएगा उसका उल्टा b/p। तो b हमारा कितना है, b हमारा √7 है और p हमारा कितना है 3, तो इसका हो गया होल स्क्वायर। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस की वैल्यू होती है b/h, तो ये उल्टा होगा h/b। तो h हमारा कितना आया था, h था हमारा 4k और b कितना है √7, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सब k कट जाएगा, मैंने k दिखाया नहीं है, तो यहाँ पे आपका k क्या होगा, कैंसिल जाएगा। तो ये बिना k का आप लिख सकते हो इसको 4 ये उल्टा किसका हो जाएगा, ये कॉस का उल्टा हो जाएगा ना, कॉस हमारा होता है b/h, तो ये उल्टा हो जाएगा h/b। तो h हमारा 4 है, b हमारा √7 है, तो 4/√7 का होल स्क्वायर और -1। अब क्या होगा, ये रहेगा आपका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा आपका 16/9, √7 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड में 4/√7 दिया है, तो 4 का स्क्वायर 16 और √7 का स्क्वायर 7, और यहाँ आ जाएगा -1। अब क्या होगा, ये आपका रूट में ऐसे रहेगा और ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आप देखेंगे ये दोनों सेम है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, वैल्यू आ जाएगी नीचे 9 और 16 में 7 गया तो वैल्यू आ जाएगी ये भी 9, ठीक है। और डिवाइड में क्या दिख रहा है आपको नीचे, ये आ जाएगा इधर, तो 16 - 7 डिवाइड में 7। तो अब क्या होगा, ये कट के ये आपका कट के आ जाएगा 1 और नीचे 16 में 7 जाएगा तो आपका आ जाएगा 9, तो ये जाएगा 9/7। तो हम जानते हैं ये आके अगर ऊपर उल्टा इंटू होगा तो हो जाएगा 7/9। तो वैल्यू क्या होगी कि हमारा ये जो रूट है ये 7 के लिए भी है और 9 के लिए भी है, तो 9 से निकल जाएगा 3 बाहर, तो और ये हमारा 7 प्राइम नंबर है, तो ये रूट पे रहेगा क्योंकि ये हो गया आपका अनपेयर। तो वैल्यू आएगी √7/3 और देखिए हमारा आ गया। तो एक क्या तरीका है कि आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्या तरीका है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको आप फिर से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो आपके लिए बेटर क्या रहेगा कि आप वो तरीका अप्लाई करें जो आपके एग्ज़ाम में आपका टाइम बचाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले क्या कि हमारे पास साइन की दे रखी है वैल्यू 3/4, ठीक है। इसको हम देखेंगे बाद में, पर अगर मैं नोटिस करें तो ये एक फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हम नोटिस करें तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट में कॉसेक और कॉट जो होता है इनका अगर वैल्यू की बात करें और नीचे दिया था सेक स्क्वायर -1, तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इनकी वैल्यू होती है 1, और मैं इसको फिर से लिख लूँ सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ t लिख लूँ =1 लिख लूँ और इनके आगे CO लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, तो कॉसेक और कॉट का डिफरेंस क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू पूरी क्या होगी 1। तो ऊपर जो हमारी वैल्यू होगी ये आ जाएगी कितनी 1, ये आ जाएगी आपकी 1, और जो नीचे दिख रहा होगा तो यहाँ देखो आपके पास सेक स्क्वायर के साथ 1 दिख रहा है, तो 1 को हम यहाँ ला दें लेफ्ट साइड में तो हो गया नेगेटिव, और 10 को वहाँ ला दें तो ये जाएगा tan स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, tan की वैल्यू होती है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होती है वो tan की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, सेक स्क्वायर -1 दिया था तो नीचे हम सेक स्क्वायर -1 की वैल्यू 10 लिखेंगे, ये 10 हो गई, और ऊपर हमारी वैल्यू कितनी आएगी 1, और यह जाएगा स्क्वायर में, तो ये होता है आपका कितना 1/sin स्क्वायर, ठीक है। तो 1/tan स्क्वायर, तो हम जानते हैं tan की वैल्यू होती है क्या, tan की वैल्यू होती है sin/cos,
तो 1/10 की वैल्यू क्या होगी, कॉस बाई साइन, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे आप, कॉस स्क्वायर से निकल जाएगा कॉस बाहर और साइन स्क्वायर से निकल जाएगा साइन बाहर। अब हमारे पास साइन की वैल्यू तो मालूम है, कॉस की वैल्यू को नहीं मालूम, तो हम लोग क्या लगा देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो अगर साइन की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 3/4, तो यहाँ लिख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये 3/4 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 9/16 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखें तो ये 16 यहाँ आएगा तो हो जाएगा 16 - 9 डिवाइड बाई 16, तो ये आ जाएगा 7/16। तो वैल्यू आ जाएगी 7/16 और यहाँ था आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो जाएगा रूट में। तो ये आपका प्राइम नंबर है तो ये √7 रहेगा और यहाँ से निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा आपका 4, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है। तो यानी कि हमारे कॉस की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा हमारा आ गया √7/4 और साइन की वैल्यू आ गई हमारी 3/4। अब क्या होगा, हम ये √7/4 ऐसे रहने देंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर आके हम उल्टा इंटू कर देंगे। तो देखिए ये आपका 4 कैंसिल हो गया, √7/3 ये आपका आंसर आ गया। तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर देखें, तो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी हुई है और एक तरफ हमको y की वैल्यू दे रखी हुई है। तो x की वैल्यू हमें कॉसेक और कॉस का सम दिया है और y की वैल्यू कॉसेक और कॉस का डिफरेंस दिया हुआ है। तो और अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक बार हमें सम दिख रहा है और एक बार दिख रहा है डिफरेंस। तो क्यों ना हम सम और डिफरेंस को पहले निकाल लें ताकि हमारा स्पेस बच जाए और टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन, x की वैल्यू क्या दी है, कॉसेक a प्लस कॉस a, y की वैल्यू दी है कॉसेक a माइनस कॉस a, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम पहले सम निकाल लेते हैं। तो सम निकालेंगे तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे और जब सम निकालेंगे तो x और y की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो देखिए x की वैल्यू क्या थी, कॉसेक a प्लस कॉस a और y की वैल्यू क्या थी, कॉसेक a माइनस कॉस a। अब इसे हम करेंगे सम, ठीक है। तो देखिए ये मैंने कॉस की x की वैल्यू मैंने पुट कर दी और ये मैंने y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, सम करेंगे जब, तो यहाँ आपका जो कॉस है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बच क्या जाएगा, कॉसेक हो जाएगा आपका 2 कॉसेक, आपका वैल्यू आ जाएगा किसका, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 कॉसेक आ गई। इसको मान लेंगे हम फर्स्ट। अच्छा हम फर्स्ट क्यों मानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमको इसकी वैल्यू पुट करनी होगी। तो ये वैल्यू कहाँ से आ गई, तो फ्रॉम फर्स्ट एक इंडिकेट करेगा कि इक्वेशन फर्स्ट के माध्यम से हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया है, तो ये हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या करेंगे, यहाँ x और y का करेंगे डिफरेंस। तो x की वैल्यू आपको दिख ही रहा होगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे और y की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर देंगे और उसे करना है हमें क्या, माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो देखिए x की वैल्यू मैं यहाँ लिखा है मैंने, क्या है, कॉसेक और कॉस का सम और ये कॉसेक और कॉस का डिफरेंस, बट ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इन दोनों के साइन को कर देगा इन्वर्स। तो जो प्लस में है वो हो जाएंगे माइनस और जो माइनस में वो हो जाएगा प्लस। और लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में था आपका कॉसेक a प्लस कॉस a। इस बार कॉसेक कॉस निपट गया तो कॉस बच गया, तो यह आ जाएगा 2 कॉस a, दोनों सेम है। अब सेम वैल्यू को जो आपस में ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे 2 टाइम्स। तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। इसको मान लेंगे हम लोग सेकंड, ताकि कोई पूछेगा कि डिफरेंस की वैल्यू कहाँ से आई तो फ्रॉम सेकंड से हम बोल देंगे। अब जो हमको लाना है उसको देखें तो क्या दिया हुआ है, ये रहा देखिए, तो कह रहा है 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और सॉरी ये रहा, और कह रहा है डिफरेंस का v/2 से होगा उसका होल स्क्वायर और बीच में क्या है सम। इस पूरे की वैल्यू लेके आनी है हम लोग को 1, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट
एंड सेकेंड के यूज़ से हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर 2 को 2 रहने देंगे, इस होल स्क्वायर को होल स्क्वायर रहने देंगे, प्लस ये अपॉन में 2 को ऐसे रहने देंगे, ये होल स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा। क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सम की वैल्यू और डिफरेंस की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो सम की वैल्यू कितनी आई थी, देखिए सम की वैल्यू कितनी आई थी, 2 cosec a, ठीक है। और डिफरेंस की वैल्यू क्या आई थी, 2 cos a। इज दैट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ ये 2 निपट रहा है, देखिए तो बच गया 1/cosec, जो कि किसकी वैल्यू होती है, साइन की, तो इसको हम बोल देंगे साइन a का होल स्क्वायर। यहाँ 2 कट गया, यहाँ बच गया cos a का होल स्क्वायर। और साइन a अगर हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस ये आ जाएगा cos स्क्वायर a, ठीक है। अब क्या होगा, हम जानते हैं कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो इनके स्क्वायर का सम होता है 1। तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 1 हमारे पास अवेलेबल हो गई है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस बार फिर आपको वही tan की वैल्यू दे रखी है और आपको ये सामने जो दिख रहा है cosec और sec, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए, सोचिए। चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ इसको शॉर्ट करने के लिए। तो हम जानते हैं tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है साइन बाई कॉस, ये तो होती है इक्वल होती है सेक बाई कॉसेक। इसका मतलब मुझे अगर tan लाना है और यहाँ मुझे साइन कॉस की जगह पे कॉसेक सेक दिख रहा है, तब मैं यहाँ पे डिवाइड किससे करूँगा, कॉस से डिवाइड करूँगा, कॉस से डिवाइड करूँगा, ठीक है। देखिए कैसे ये आया मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। साइन की वैल्यू का उल्टा होता है 1/cosec और कॉस का उल्टा होता है 1/sec। तो ये ऊपर आके 1 से हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, सेक ऊपर आ जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा। इसका मतलब हम tan की वैल्यू क्या यूज़ करने वाले हैं, यूजिंग tan थीटा होता है सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा, ये यूज़ करने वाले हम लोग। तो अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ज़्यादा हमको टिटिमा नहीं पालना है, हम लोग को बस बेसिकली इसमें इसको सिंपल वे में करना है। हमको इसके नीचे भी क्या लिख देना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है देखिए इसमें, तो यहाँ भी क्या करेंगे स्क्वायर। अगर सिंगल होता तो हम लोग नॉर्मल कॉसेक लिखते हैं, पर सब में स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो आप भी यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने इसमें भी डिवाइड किया है और आपका जो था डिनोमिनेटर में उसको मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। अब क्या होगा, कॉसेक यहाँ कट जाएगा तो आ जाएगा 1 और सेक और कॉसेक का वैल्यू होता है 10। अब क्योंकि स्क्वायर में था तो ये स्क्वायर, अब ये भी डिवाइड इससे होगा और ये भी डिवाइड इससे होगा, तो ऐसे में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कॉसेक कट के आ गया 1 और माइनस ये आ गया आपका tan स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर। अब अगर हम थोड़ा नोटिस करें तो tan की वैल्यू को मालूम है, क्या दी है 1/√7, तो बस 1 + 1 माइनस ऐसे रहेगा और यहाँ 1/√7 का हो जाएगा होल स्क्वायर, 1/√7 का हो जाएगा होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आपको 1 ही रहेगा, सॉरी, प्लस 1 ऐसे रहेगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आ गया और √7 का स्क्वायर 7 आ गया, 1/7 यहाँ भी आ गया। अब क्या होगा, ये 7 जो नीचे है ये ऊपर आके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या रहेगी 7 + 1 अपॉन में 7, और इधर ये यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये भी आ जाएगा हमारा कितना 7 - 1 अपॉन में 7। अब क्या होगा 7 + 1 8/7 और जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा ये आ जाएगा 6/7, तो ये ऊपर आके उल्टा हो जाएगा 7/6, 7 7 कैंसिल, 8/6 आया, डिवाइड करने में 2 × 4 2 × 3, तो ये कट के आ जाएगा हमारा 4/3 और हमें लाना क्या था 4/3। देखिए 4/3 हमारा आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही सेम चीज़ है बट हमको ध्यान देना पड़ेगा कि, तो ये क्वेश्चन में आपको 3 टर्म दिख रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं
तो हमको tan की वैल्यू दे रखी हुई है, तो अगर tan की वैल्यू दे रखी हुई है तो यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो या तो आप पी बी एच की मदद से निकाल लो, उससे आप पुट कर देना वैल्यू, ठीक है। और या तो फिर हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग अगर देखिए मैं इसमें डिवाइड करूँगा किससे, कॉस से, ये कट क्या जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, और ये 1/cos होता है सेक। तो कहने कि हमको सेक थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे सोल्यूशन फर्स्ट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब अगर मैं tan की वैल्यू 20/21 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तो 20/21 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और हमको निकालना है सेक स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये राइट साइड जाएगा, तो ये आपका क्या दिख रहा है, ये नेगेटिव में तो जाएगा पॉजिटिव। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441। आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा 30 तक, बहुत काम आता है। तो ये लेफ्ट में जाएगा आपका, ये 441 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू क्या रहेगी 441 प्लस 400 डिवाइड बाई 441, ये आ गया आपका सेक स्क्वायर। इसको ऐड करने में कितना आएगा 841 डिवाइड बाई 441, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे। तो रूट की वैल्यू निकालने के लिए अंदर वाला हमारा क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो 441 तो आपका 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 29 को अगर हम लोग करें तो ये आ जाएगा हमारा कितना, तो ये हमारा 29 का स्क्वायर है, ठीक है। मुझको याद था, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ ये 29 का स्क्वायर है। तो ये ऊपर 29 का बन गया पेयर और नीचे वाला 21 का बन गया। तो इसका मतलब 29/21 यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका 29/21। ये वैल्यू आ गई आपकी सेक थीटा की। अब जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर उसको हम देखें तो वो दिया क्या है, ये दिया है आपका एक मिनट, इसको अगर हम लोग, हाँ ठीक है, लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू थी 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड में 1 साइन और कॉस वही है, बस क्या दिख रहा है दोनों प्लस में है। तो जो लाना है वो बात की बात है, पहले जो हमको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू पुट करके पूरा सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि राइट साइड में जो वैल्यू दे रखी है कितनी 3/7 ये आई है कि नहीं, ठीक। ये 1 ऐसी रहेगा तो माइनस साइन थीटा ऐसी रहेगा, ये प्लस कॉस ऐसी रहेगा। हम डिवाइड क्या करने वाले हैं दोनों में, तो हम डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पे कॉस थीटा। देखिए स्क्वायर में नहीं है तो नॉर्मल कॉस बोलेंगे, अगर स्क्वायर में होता तो स्क्वायर बोलते, कॉस स्क्वायर बोलते। तो देखिए ये कट जाएगा कॉस कॉस, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, तो कॉस से डिवाइड करने में ये वैल्यू हमारी क्या होगी, देखिए मैं पहले लिख दे रहा हूँ, कॉस से डिवाइड होगा तो वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग +1। फिर यहाँ साइन से होगा तो साइन बाई कॉस हो गया आपका 10 माइनस में, और 1 से हो जाएगा तो 1/cos की वैल्यू होती है सेक थीटा। नीचे क्या जाएगा, यहाँ भी वही सेम, पहले कॉस से होगा फिर साइन से होगा और लास्ट में हमारा 1 से होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, कॉस से होगा तो आ जाएगा 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा सेक थीटा, क्योंकि कॉस 1/cos होता है सेक थीटा। अब हम वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, सेक की वैल्यू 29/21, tan की वैल्यू आपकी दे रखी है कितनी 20/21, तो 20/21 और लास्ट में है 1। सेम यहाँ भी होगा 29/21, 20/21 और लास्ट में 1। अब देखिए नीचे वाला सब सेम है, तो नीचे वाला अगर सेम होगा तो एलसीएम क्या आएगा 21 ही आएगा, तो ये ऊपर आएगा 21 नीचे रहेगा, और ये 29 और ये 29 ऐसे रहेगा, इस 1 से ये 21 इंटू होगा तो ये आ जाएगा 21। सेम यहाँ भी वही होगा 29 + 20 + 21, यहाँ भी इंटू होगा 21, तो ये हो जाएगा 21 और नीचे रहेगा 21। अब नीचे वाला कट गया तो वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू ये आएगी कि ऊपर वाला अगर सॉल्व करेंगे तो 29 और 21 ये ऐड करने पे आ जाएगा आपका 50, और 50 में 20 गया तो आ जाएगा 30। और नीचे में अगर हम देखें तो नीचे में क्या दिया था यहाँ पे
तो ये 29, 20, 49, 70 आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका 70, और इसे कट गया, आंसर आया 3/7। और देखिए आपका आंसर 3/7 दिया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको पूरा वैल्यू मैंने डिराइव किया है। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली लगा सकते हैं कि सेक स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है 10 स्क्वायर प्लस 1, और ये स्क्वायर हटेगा तो आप डायरेक्टली सेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट में 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बोल सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर सकते थे। ठीक है, या तो फिर आप वो लॉन्ग भी कर सकते थे, जिसमें आप साइन कॉस की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते, आप पहले इसमें से p और b निकाल लेते। हम जानते हैं 10 का फॉर्मूला होता है क्या, p/b। तो p हमारा होता है कितना 20, b होता है 21, तो हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर लेते हैं।